हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज अपन लेखा शास्त्र विषय में अपना जो टॉपिक चल रहा था, एक साझेदारी फर्म द्वारा रखी जाने वाली पुस्तकें, उसके अंतर्गत अपना दूसरा जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकल का, वो अपन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिखा है, एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ, उससे संबंधित बातें जो है वो मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, राम और रहीम 3:2 के अनुपात में साझेदार है। इनकी स्थिर पूंजी 1 लाख रुपए और 5 लाख रुपए है। पूंजी पर प्रतिवर्ष 10% ब्याज, राम को 2,000 रुपए प्रतिमाह कमीशन तथा रहीम को 6,000 रुपए प्रतिमाह बोनस देना है। तो 3 समायोजन है, 3 बिंदु जो है वो अपने को सॉल्व करने हैं। 3 चीजें जो है वो अपने को इन पार्टनर्स को देनी है। आगे अपने को दिया है, उपरोक्त समायोजन करने के बाद शेष बचे लाभ में 10,000 रुपए का लाभ पूंजी के अनुपात में और शेष लाभ बराबर बांटना है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है कि जो लाभ अपने पास में अंत में बचेगा उसमें 10,000 रुपए का लाभ जो अपने को बांटना है पूंजी के अनुपात में, और शेष लाभ अपने को बराबर बांटना है। ठीक है। वर्ष के अंत में 2 लाख रुपए का लाभ हुआ, लाभ हानि नियोजन खाता बनाइए, यानी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपने को क्या करना है, तैयार करना है। तो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो फॉर्मेट है वो मैंने आपको बता रखा है, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है। पिछला वीडियो जिन विद्यार्थियों ने देखा था उनको याद होगा कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट अपन कैसे तैयार कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे ऊपर अपन लिख देंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके बाद ये जो साइड है ये DR साइड होगी, ये जो साइड है ये CR साइड होगी, आप सबको पता है। फिर उसके बाद मैंने आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक बात बताई थी, वो मेरे हिसाब से सभी विद्यार्थियों को याद भी होगी। मैंने बताया था कि सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाता बनाने के लिए अपने को सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, लाभ देखना पड़ेगा कि अपन ने कितना लाभ कमाया, और अगर प्रश्न में हानि दी गई है तो हानि देखनी पड़ेगी। तो चूंकि प्रश्न में दिया गया है कि वर्ष के अंत में 2 लाख रुपए का लाभ हुआ, तो विद्यार्थियों मैंने आपको बताया था यदि लाभ दिया हुआ है तो उसको CR साइड में, और अगर हानि दी गई है तो उसको अपन कहाँ लिख देंगे, DR साइड में लिख देंगे। आ गई बात समझ में। तो जो कि प्रश्न में क्या दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है लाभ, तो लाभ को अपन कहाँ लिख देंगे, CR साइड में लिख देंगे। और लाभ का खाता कौन सा होता है, P&L। तो यहां मैंने लिख दिया बाय P&L अकाउंट, और ये हो गया प्रॉफिट। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ अपने को, 2 लाख रुपए। तो अपन ने CR साइड में 2 लाख रुपए लिख दिए। तो लाभ और हानि को सबसे पहले लाभ हानि नियोजन खाते में अपने को लिखना है। अब इस लाभ में से कुछ खर्चे आप कर सकते हो जिनमें पूंजी का ब्याज, वेतन, कमीशन, बोनस, ये सब चीजें आती है। ये सब चीजें कहाँ आती है, DR साइड में आती है, मैंने आपको बता रखा है। तो आप देख लीजिए कि कौन से खर्चे आपने किए वो अपन कर लेंगे, और लाभ में से उन खर्चों को घटाकर वितरण योग्य लाभ की गणना अपन कर लेंगे। वितरण योग्य लाभ का मतलब क्या होता है, वितरण योग्य लाभ का मतलब होता है जो लाभ साझेदारों के बीच में बांटा जाएगा। जो लाभ साझेदारों के बीच में बांटा जाएगा उसे अपन क्या बोलेंगे, वितरण योग्य लाभ अपन उसको बोलेंगे। तो देखिए यहाँ स्टूडेंट्स, ये आपका हो गया, यहां से पढ़िए पूंजी पर प्रतिवर्ष 10% ब्याज। तो पूंजी का ब्याज दे दीजिए। पूंजी के ब्याज की गणना करने का तरीका बहुत सिंपल है, मैंने आपको बता रखा है। तो यहां पर लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 2 पार्टनर है, राम और रहीम। राम की पूंजी कितनी है, 1 लाख रुपए। तो 1 लाख रुपए का 10% आप निकाल लीजिए। 1 लाख गुणा 10/100 बराबर कितने आ गए, 10,000। इसी प्रकार से रहीम की पूंजी कितनी है, रहीम की पूंजी है 5 लाख। तो 5 लाख गुणा 10/100 बराबर हो गया 50,000।
अब इसके बाद में दूसरा बिंदु अपन पढ़ेंगे जो प्रश्न में अपने को दिया गया है। राम को 2000 रुपए प्रति माह कमीशन। विद्यार्थियों अपने को परीक्षा में इस बात का ध्यान रखना है कि कमीशन वेतन ये प्रति माह दिए गए हैं या प्रति वर्ष दिए गए हैं। अगर प्रति माह दिए गए हैं तो 12 से मल्टीप्लाई कराना है, अगर प्रति वर्ष दिए गए हैं तो जो दिया है वही अपने को लिखना है। तो यहाँ ये बोलता है राम को 2000 रुपए प्रति माह है कमीशन, तो 2000 रुपए प्रति महीने कमीशन दे दो, तो कमीशन दे देंगे 2 राम्स कमीशन। तो यहाँ पर लिख देंगे 2000 रुपए एक महीने के, तो 12 महीने के हो गए 12 दूनी 24,000 रुपए। आगे बात समझ में। उसके बाद में कौन सा खर्चा है जो अपन ने किया है उसको अपन ध्यान से देखेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, रहीम को 6,000 रुपए प्रति वर्ष बोनस, यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। बोनस दिया गया रहीम को और प्रति वर्ष एक साल में कितने रुपए दिए गए 6,000 रुपए। तो इसको 12 से मल्टीप्लाई नहीं करवाना है। ये कितना है, ये प्रति वर्ष का बोनस है, तो प्रति वर्ष का बोनस भी अपन क्या कर देंगे इसमें दे देंगे। तो यहाँ लिख देंगे 2 रहीम बोनस। कितने रुपए का बोनस दिया गया इसको 6,000 रुपए। तो देखिए अपन ने बहुत सिंपल सा काम किया है। अपन ने जो लाभ प्रश्न में दिया गया है उसको सीआर साइड में लिख लिया। उस लाभ में से जो खर्चे हम करते हैं, जो चीजें अपन पार्टनर्स को देते हैं, सैलरी, बोनस, कमीशन, इंटरेस्ट और कैपिटल, ये सब चीजें कहाँ आ जाती है, डीआर साइड के अंतर्गत आ जाती है। तो लाभ आ गया सीआर में और ये सारे के सारे खर्चे आ गए डीआर में। अब आप लाभ में से इन खर्चों को घटाकर वितरण योग्य लाभ निकाल लीजिए और उस वितरण योग्य लाभ को साझेदारों के बीच में क्या कर दीजिए, बांट दीजिए। तो देखिए वितरण योग्य लाभ निकाल लेते हैं अपन। ये 2 लाख, यहां भी 2 लाख लिख देंगे, 60, 24 और ये, तो 24 और 6 हो गए 30, ये हो गए 90। 2 लाख में से 90,000 गए, तो 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट 1,10,000। अपने विद्यार्थियों यहां पर अपन ने लिखा 2 पार्टनर्स करंट अकाउंट। पिछला क्वेश्चन अपन ने सोल्व किया था तो अपन ने लिखा था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसका रीजन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन है। देखिए मैंने आपको बताया था कि साझेदारों के पूंजी खाते रखने की 2 विधियां हैं, स्थिर और परिवर्तनशील। स्थिर विधि में केवल एक ही खाता बनता है, सॉरी स्थिर विधि में 2 खाते बनते हैं, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, ठीक है। और परिवर्तनशील विधि में केवल एक बनता है जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। यहाँ देखिए इसमें क्या दिया गया था, जिनकी पूंजी स्थिर है, तो स्थिर का मतलब 2 बनेंगे, कैपिटल और करंट। कैपिटल में केवल क्या आएगी, कैपिटल आएगी। बाकी जो सारे खर्चे होते हैं, सैलरी, बोनस, कमीशन, वो कौन से खाते में आते हैं, वो आते हैं करंट अकाउंट में। इसलिए अपन ने कैपिटल क्या लिख दिया, करंट अकाउंट यहाँ पर लिख दिया। तो 1,10,000 रुपए का अपना वितरण योग्य लाभ हमने क्या कर लिया। अब ये वितरण योग्य जो लाभ हुआ है ये किस में बांटा जाएगा, ये बांटा जाएगा राम और रहीम में। तो राम और रहीम में आप बांट देंगे, इसका वर्किंग नोट आप बना लेंगे। क्या किया हुआ है देखिए, उपरोक्त समायोजन करने के बाद शेष बचे लाभ में 10,000 रुपए का लाभ पूंजी के अनुपात में। तो देखो 2 पार्टनर है, राम और रहीम। तो 1,10,000 रुपए में से 10,000 रुपए का जो लाभ है ना, यहाँ लिख देता हूं, आपको दिखाई दे रहा होगा। 10,000 रुपए का लाभ को बांटना है पूंजी के अनुपात में। तो बांटो, 10,000 रुपए का लाभ 10,000 रुपए गुणा पूंजी के अनुपात कितना है, पूंजी है 1 लाख और 5 लाख। तो राम और रहीम की पूंजी का अनुपात हो गया 1 लाख अनुपात 5 लाख, तो 1 अनुपात 5। तो 10,000 रुपए के लाभ को आप किस अनुपात में बांट देंगे, बोलो, पूंजी के अनुपात में बांट दो, 1/6। 1/6 का बात है, 6 × 6 बच गए 4, 6 × 6 = 36, 6
6 पॉइंट ये आता है 1666 रुपए और 67 पैसे। तो इसको अपन राउंड ऑफ करके लिख देते हैं 1667। इसी प्रकार से 10,000 गुना इसका हिस्सा है 5/6। तो 5/6 के हिसाब से आप कर लो, 6 कैसे भाग दो तो 1600 ये आएगा। अब इसको आप कितने से गुना करवा लेंगे? 5 से गुना करवा लेंगे। तो आप देख लीजिए कितने बचेंगे। 1000 में तो 9 आपके बच जाएंगे। इसमें 9 को 1/1000 में 9 8,333 8,333। तो 667 और 333 ये तो आपके हो गए 1000 और 8 में 10 पूरे हो गए तो 8,333। तो 10,000 रुपए के लाभ को तो आपने किस अनुपात में बांट दिया? पूंजी के अनुपात में। फिर क्या दिया हुआ है? तथा शेष लाभ बराबर बांटना है। तो 1 लाख में से 10,000 रुपए का लाभ आप निकाल दो, बचे कितने? सॉरी 1,10,000 में से 10,000 रुपए का लाभ आप निकाल दो, बचे कितने? 1 लाख। 1 लाख को बराबर बांट लो, 50,000 वो हो गए। तो इसके हिस्से में कितने आएंगे? इसके हिस्से में आएंगे 1667। ये तो पहली कंडीशन में आए और प्लस 50,000। इसको जोड़कर आप यहाँ लिख देंगे तो आप आ जाएगा। इसी प्रकार से दूसरे के हिस्से में कितने आए? 8,333 तो पहली कंडीशन में और 50,000 इसको जोड़िए, यहाँ लिख देंगे तो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ये लाभ बांटने वाला अगर समझ में नहीं आया तो एक बार दोबारा देखो। इसमें लिखा है वितरण योग्य लाभ को प्रथम 10,000 को पूंजी के अनुपात में बांटना है। वितरण योग्य लाभ कितना हुआ? 1,10,000। तो 1,10,000 में से 10,000 रुपए को पूंजी के अनुपात, अब पूंजी का अनुपात है 1 लाख और 5 लाख, तो 1:5। तो 1:5 के अपन ने बांट दिया। तो 10,000 रुपए बटे और शेष लाभ बराबर बांटना है। तो आप देख लो कि शेष लाभ कितना है? 1,10,000 में से 10 गए तो शेष लाभ कितना बच गया? 1 लाख का। उसको बराबर तो 2 बांट कर 50,000 वो मिल गए। तो इस प्रकार से लाभ को अपन ने क्या कर दिया? वितरण योग्य लाभ को अपन ने क्या कर दिया? पार्टनर्स के बीच में बांट दिया। इस प्रकार का जो प्रश्न है वो कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो इसको अपने को देखना है। इस प्रकार के प्रश्न आपकी किताब में भी दिए गए, उनको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे साझेदार की धारणा।